दीदी हम बोले थे ना आपसे कि भोले बाबा का कृपा आ रहा है, तो देखो आगे। जिसकी औकात नहीं उगाल बचा रहा है, जो बाप की बैसाखी लेकर खड़ा है, ऊपर वचन झाड़ रहा है। जिसने हर कूटनीति में हमारा साथ दिया, जो पग पग हमारा इस्तेमाल करता रहा, वो बगला भगत बन गया है। छोड़ेंगे नहीं तुम सबको, हंसनी तुम सबको नहीं छोड़ेगी, एक एक से चुन चुन कर बदला लेगी, याद रखना। फिलहाल तो तुम सब निकलो यहां से, निकलो इस चंदेल भवन से। क्या हुआ, भूल गए हमारी शर्त? चंदेल परिवार की मिल्कियत हंसिनी के नाम। तुम ही चंदेल भवन हमरे नाम लिख चुके हो। अब 10 की गिनती होते होते दफा हो जाओ यहां से, वरना पुलिस को कंप्लेन कर देंगे और इस बार तो बेल भी नहीं होगी। प्लीज ऐसा मत करो, तुम हम सभी को इस घर से नहीं निकाल सकती। प्लीज प्लीज हंसिनी, देखो हम सब कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज घर से किसी को मत निकालो। भाभी हम लोग सब कहाँ जाएंगे? इतनी भी नफरत अच्छी नहीं है। ये घर हमारा है और कई पुश्तों से है। बड़े पापा, पापा, बुआ जी, इन सबका जन्म इसी घर में हुआ है। बात एकदम सही है। इतना अन्याय मत करो हंसिनी, ईश्वर से डरो। हंसिनी, हम सभी को घर से मत निकाल। जानवी है, भूमि है, बुआ है, देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ ना। संजय बाबू पैर मत पड़िए ना। भाभी भाभी पैर पकड़ नहीं रहा था, मैं तो इसके पैर थाम रहा था ताकि इसकी जुबान के साथ साथ इसके पैर भी ना फिसल जाए, पैरों तले जमीन ना खिसक जाए। क्यों बाबा, सही कह रहा हूं ना? कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर। और न ही तुम किसी को घर से बाहर निकाल सकती हो, क्योंकि अभी इस घर की पूरी मिल्कियत तुम्हारे नाम नहीं हुई है। जो बात तुमने कभी इशारों में नहीं समझी, जो चेतावनी तुमने कभी हमारी मानी नहीं, वही तुम्हारा सर्वनाश करने वाली है हंसनी। तुम कंगाल होने वाली हो, कंगाल। वसीयत में ये घर, यही शर्त थी ना तुम्हारी? पर पहले देख तो लिया होता, समझ तो लिया होता कि ये घर किसके नाम पर है। वो हमारी आदत है, हमारे अंधेपन की जरूरत थी वो, और उसी आदत और उसी जरूरत को ना हम प्यार समझ बैठे। वो जो मन के अंदर एक कसक होती है ना प्यार की, वो कुएं के प्रति कभी महसूस ही नहीं हुई हमको, नहीं महसूस हुई बाबा। और ये सारी बातें बताने के लिए हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। और वो कुहू, वो जो अपने आप को बहादुर मानती है ना, वो ये सारी बातें सुनकर टूट जाएगी बाबा, टूट जाएगी। हमारे बिना कहां जाएगी, कैसे रहेगी? उसके प्यार का ये सिला दे हम उसको, दर्द के हवाले कर दे। मानो या ना मानो बाबा, लेकिन उसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होता कुहू का दर्द बर्दाश्त हमसे। ये वसीयत सिर्फ देवदा के नाम नहीं, बल्कि प्रभादी इस घर में बराबर की हिस्सेदार है।
मैं भी। मतलब मतलब हमको मेरे हिस्से का हक छीनने के बाद भी तुम 1/3 की मालकिन बनी हो। भानु और प्रभादी की इस घर पर 1/3 मिल्कियत है। और शायद तुम भूल गई हो, ये घर दिग्गज वकीलों का रैन बसेरा है। इसकी छत के नीचे एक प्रख्यात एक्स डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं। तुमने जो छीन के ये प्रॉपर्टी 1/3 हिस्सा अपने नाम कर लिया है ना, उसको कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और मामला जबरन वसूली का कोर्ट में रजिस्टर हो चुका है और इसके लिए तुम्हें कभी भी जेल हो सकती है। इस मामले की पहली सुनवाई में ही हमसे छीने गए हक पर स्टे यानी कि रोक लग जाएगी। अफसोस, हमको निकालना तो बहुत दूर की बात है, अब तुम्हें खुद हमारे रहमो करम पर इस घर में रहने मिलेगा। लड़ो केस अदालत में, बरसों तक लड़ते रहो। चंदेल परिवार से लड़ने की औकात तो तुम्हारी है नहीं, फिर भी अगर लड़ सकती हो तो लड़ो। कितनी अभागी हैं दीदी आप। घर, परिवार, पति, एक खानदान सब बनाने और बसाने का मौका दिया था भोले बाबा आपको, लेकिन अपना लालच, अपना नफरत के कारण सब गवा दिया। कुछ नहीं बचा आपके पास। देखिए हालत हो गया है, उजड़ गई है आप, और उजड़ गया है आपका पूरा जिंदगी दीदी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गुस्ताखी करना भी मत। जबरन वसूली के बाद आपराधिक बल और हमले का आरोप लग जाएगा। चलो देख क्या रही हो, जाओ ऊपर और सामान बांधो। चंदेल भवन से निकलने की उल्टी गिनती हमारी शुरू हो गई। बड़बोली बंद करो, हंसनी ऐसा नहीं होने देगी। हंसनी बोल रहे राजन वर्मा। आप सभी अपने अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। भोले बाबा, तुम हमेशा सब कुछ सही कर देते हो ना। आज भी सब संभाल लिए, बचा लिए हमारे सुहाग को, और हमको एक नया उम्मीद दे दिए। बहुत दर्द हो रहा था हमको, जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। जब राजीव बाबू का ब्याह हो रहा था और हमसे छूट रहे थे, एक तो हमसे छूट रहे थे, छूट के नरक में जा रहे थे। और हम राजीव बाबू के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो हमारे साथ है। हमारे राजीव बाबू, हमारे
एक बात ना यहाँ पे सब कान खोल के सुन लो, ये कुहू राजीव नारायण चंदेल है, हमारी पत्नी। राजीव बाबू बचा लिया अभी रिश्ता को, इस सुहाग के सिंदूर को। हम बहुत गलत थे बोले बाबा। राजीव बाबू तो हमको सपना और उम्मीद से भर दिए हैं, हमारी शकल के बावजूद भी। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और प्यार नहीं है बाबा, हमदर्दी है हमको उससे। उसकी सेवाओं के प्रति आभार है हमारा। और देखो ना बाबा, दृष्टि आते ही हम उस सेवा भाव को भूल गए। एहसास है हमको, एहसास है, पर उसका चेहरा ग्रहण बन गया। बहुत कोशिश की पर शायद हंसनी ठीक कहती है बाबा कि जिसको आप देख नहीं सकते हो उसको छूओगे कैसे, उसका स्पर्श कैसे करोगे? अरे बाबा, अब तो हमारे दोहरे मन को कुहू भी भाप गई है। इस आंखों ने तो कमबख्त रहे ही सही, निष्ठा भी हमारी खत्म कर दी। प्यार नहीं, क्योंकि प्यार का जो तजुर्बा हमको है ना, उसका इससे तो कोई सामने ही नहीं है। वो प्यार जो कभी किसी युग में हुआ था हमें, वो तड़प, वो नशा, वो कसक, वो यहां नहीं है। वो दूर भी रहती ना बाबा तो उसके पास होने का एहसास होता था। वो खामोश भी रहती तो उसके गुनगुनाते स्वर हमारे कानों में चहकते। छा जाती थी वो एक एहसास की तरह, मानो बस प्यार का ही प्राय हो। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। कुहू, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पालिया सब को है पाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। राज, राज, ओह, ओह, हे! अरे रुको भी, यूं मत भागो, हवा तेज है, उड़ जाओगी पतंग की तरह। उसका स्पर्श लंबे समय तक स्पंदित रहता था। उसकी खिलखिलाती हुई वो हंसी, वो चहकती हुई हंसी हमारे होठों पे बस जाती थी। आंखें और दिल दोनों ही इस बात के गवाह हैं। अरे चलते चलते पैर उसी के दर की ओर चल पड़ते।
और बस एक ही तमन्ना रहती थी हमारे अंदर के उसको पाना है, उसको अपना बनाना, उससे प्यार करना। वो प्यार यहां नहीं है बाबा, वो प्यार कू के साथ नहीं है, वो आत्मा का मिलन नहीं है कू के साथ, वो एहसास नहीं है। और अब कितनी भी कोशिश कर लेना बाबा, ना तो वो अलवा जागा है और ना ही कभी जागेगा। और बस बाबा बस, अब ये ढोंग तो और हम भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम भी ना राजीव, प्लीज ना, चलो ना यार राजीव, बहुत मस्ती करनी है हमें। कुछ रिश्ते तोड़ने होंगे हमको बाबा, कुछ बंधन काटने होंगे, क्योंकि वो जो कभी था किसी के लिए वो यहां नहीं है, वो कुहू के साथ नहीं है। आपके स्टे ऑर्डर पे हमने भी स्टे ऑर्डर ले लिया है। आपकी रोक पे रोक लग गई है। भूल रहे थे आप? हमारे साथ हैं आपके बाप राजन वर्मा। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम, हक है हमारा, हिस्सा है हमारा इस घर में, नहीं जाएंगे। इस घर से अपनी बेदखली तुमने खुद तय की है। मुनिया टोला की मुनिया महारानी बनने का ख्वाब देखने लगी थी। गुरूर इतना अंधा कि देवनारायण की सरपरस्ती पर थूक दिया तुमने। अब ना तो वो सरपरस्ती रहेगी और ना ही तुम्हारा गुरूर। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। रुकिए रुकिए, रोक दीजिए ना। भाभी जाने दीजिए, मत रोकिए। खबरदार, खबरदार, जो मेरे मामलों में दखल अंदाजी की तो। हम जानते हैं कि हमारा ऐसे दीदी को रोकना आप लोग को चौंका रहा है, लेकिन हम सच कह रहे हैं, जो हमारा छोटा बुद्धि है ना, उसको यही लग रहा है कि अभी ये जो घर है इसका मिल्कियत ना अदालत में है। और कहीं हंसनी दीदी के यहाँ से जाने से हम लोग पे फिर से कानूनी बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। बाबा अभी सही कह रही, जाने अनजाने में उन्होंने कानूनी बात कह रही। मिल्कियत का मामला सब जुडियस है, यानी कि न्यायालय में विचाराधीन। मुझे कानून मत सिखाओ। वह तो सही दादा, थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा हमें। छोड़ी छोड़ी, अरे छोड़, बड़का बाबू कहे ना, छोड़ दीजिए ना। आपको इस घर से बेदखल कराने से रोकने का मतलब ये नहीं है दीदी कि हम हार गए या आपके आगे हथियार डाल दिए या आपको बख्श दिए। बंसी काका, मृदुला, आइए सब। दीदी इसी घर में रहेगी। लेकिन ये घर इनके साथ नहीं रहेगा। आज से आप लोग इनका कोई आदेश नहीं मानेंगे और ना ही इनका सेवा करेंगे। आज से दीदी अपनी रोटी खुद सेकेंगे, अपना बिछौना खुद लगाएंगे और ये परिवार माने हम सब आज से दीदी का बहिष्कार करते हैं। अब देखिए दीदी, बिना परिवार के महलों में रहना कैसा लगता है, बिना रिश्तों के जीना कैसा लगता है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक 1/3 हिस्सा मुबारक हो आपको।
अब हम नहीं भगाएंगे आपको। अब बिना रिश्ते नातों की जो जिंदगी है ना, वही खदेड़ेगी आपको। बिल्कुल सही। जो तकलीफें इन्होंने दी है हमें, इनको भी तो चखने दो सवार। अब ये घर आपका नहीं, आपके लिए जेल होगा। यही इसके कर्मों का फल है, इसकी करनी की सजा। अरे तुम लोग कौन होते हो हमको सजा देने वाले? ऐसा यहाँ करने की किसी के औकात ही नहीं है। हंसनी यहाँ रहेगी और खुशी से रहेगी। देखते हैं कौन यहाँ रहता है और कौन बेदखल होता है। आज रसोई में ना राजीव बाबू का खास दिन है, खास उनकी पसंद का दिन। और ये दिन भी तो उनके कारण ही संभव हो पाया है। उनको खिला के ना उनका मन मोह लेंगे हम। राजीव बाबू अभी तक आए कहाँ रहे? पता नहीं कहाँ है। आज उनसे मिलने के लिए मन बहुत बेचैन हो रहा है।